Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Maridistas, by the Maridistas and of the Maridistas. अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. We are going to talk about the 5 reasons why I feel Real Madrid can beat Manchester City in this tie. साथ ही साथ थोड़ी बहुत टैक्टिकल एनालिसिस भी कर लेंगे किस तरीके से रियल मैड्रिड को ये गेम को अप्रोच करना चाहिए. उससे पहले भाई मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ. मैं भाई बहुत अच्छी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, लेकिन अफसोस बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन उसकी वजह से मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया. फाइनली थोड़ी शांति है इसलिए मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ. लेकिन भाई लेट्स गेट इनटू इट. लेट्स टॉक अबाउट द 5 रीजंस व्हाई आई फील रियल मैड्रिड कैन बीट मैनचेस्टर सिटी इन द फर्स्ट लेग. सबसे पहला फैक्टर जो प्लेन करेगा दैट इज द सांतियागो बर्नाबाउ. एस्तादियो सांतियागो बर्नाबाउ विल प्रोबेबली बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर गोइंग इनटू दिस गेम. मैं तुम्हें बताता हूं कैसे. अगर तुम लोग को बात याद हो सितंबर अक्टूबर की, जब जूड बेलिंगम और एंटोनियो रूडिगर ने बहुत क्लियरली कहा था दैट सांतियागो बर्नाबाउ बहुत ज्यादा लाउड हो चुका है. एंड ये इसलिए हो पाया बिकॉज हम जो हमारी रूफ है उसको क्लोज कर दे रहे हैं. एंड नेचुरली इसके पीछे बहुत सिंपल साइंस है दैट ऑब्वियसली जब नॉइज जो है वो साउंड जो है जो पूरा ट्रैप हो जाता है उसकी वजह से बहुत और भी नॉइज हो जाती है. नॉइज और साउंड पहले क्या निकल जा रहा था बाहर बिकॉज रूफ नहीं लगी हुई थी, बट अब क्योंकि रूफ लगी हुई है उसकी वजह से जो साउंड है वो बहुत कंटेन्ड रहती है एंड उसके चक्कर में नॉइज बहुत ज़्यादा हो जाता है. एंड ये चीज़ हमारे प्लेयर्स ने खुद ने वेरीफाई करी है, जूड बेलिंगम और एंटोनियो रूडिगर ने. कंसिडरिंग कि हम बर्नाबाउ इज गोइंग टू बी ड्रेस्ड इन कंप्लीट वाइट, आई थिंक एक बहुत ही हॉस्टाइल एटमोस्फियर रहने वाला है फॉर मैनचेस्टर सिटी. दे विल बी वेलकम विद द अल्ट्रा सोर एंड साथ ही साथ हमारे फैंस इनसाइड द स्टेडियम जिस तरीके का आतंक मचाने वाले हैं, जिस तरीके का माहौल बनाने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी स्कैरी बट नॉट फॉर अस, फॉर मैनचेस्टर सिटी. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है दैट दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एंड प्रोबेबली द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से हम शायद से मैन सिटी के सामने जीत सकते हैं. अगर दूसरे रीजन की यहां पर मैं बात करूं, आई थिंक इट इज द जूड बेलिंगम फैक्टर. अगर आपको याद हो पिछले साल का जो मैच था जहां पर हम 4-0 हारे थे, काइल वॉकर ने यह कहा था दैट अगर हमने विनिसियस जूनियर को शट कर लिया, रियल मैड्रिड के पास क्या प्लान बी है. दे डोंट हैव अ प्लान बी अगर विनिसियस को हमने शट कर लिया. इतना एविडेंटली पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके काइल वॉकर ने आके कहा था. लेकिन इस बार वी आर प्रिपेयर्ड, वी हैव अ सेकंड फैक्टर, वी हैव अ प्लान बी, दैट इज जूड बेलिंगम. जी हाँ दोस्तों, जूड बेलिंगम एक बहुत ही बड़ा क्विंटेसेंशियल फैक्टर रहने वाले हैं इस गेम में बिकॉज जूड बेलिंगम इज आवर टॉप मोस्ट स्कोरर दिस सीजन. जिस तरीके का थ्रेट वो करते हैं, प्ले दैट इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल. कोई भी समझ नहीं पाता जूड बेलिंगम किस समय क्या करने वाले हैं, किस टाइम पे लेट रन्स मारेंगे इनसाइड द बॉक्स, किस टाइम पे ड्रिबलिंग, किस टाइम पे पासेस, किस टाइम पे शॉट्स, किस टाइम पे गोल्स, किस टाइम पे क्या होगा विद जूड बेलिंगम, नोबडी नोज. तो ये वाली जो एक चीज है ना, एक अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर लेके आ जाते हैं जूड बेलिंगम टीम में. साथ ही साथ मैं एक चीज ये भी बोलना चाहूंगा कि पिछले साल जब हम 4-3-3 खिला रहे थे, हमारा जो स्ट्रक्चर है ना थोड़ा सा कंटेन हो रहा था. विद 4-4-2 डायमंड आई थिंक हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रीली और खेल सकते हैं. साथ ही साथ जूड बेलिंगम बीइंग द नंबर 10 जिस तरीके से वो एक तरीके का फोकल पॉइंट प्ले करता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जूड बेलिंगम ऑल्सो नोज हाउ टू प्ले अगेंस्ट सिटी. अगर आप लोग को याद हो 17 या 18 साल की उम्र में जूड बेलिंगम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा था एंड इनफैक्ट गोल स्कोर करा था अगेंस्ट एडिसन एंड मैनचेस्टर सिटी. पेप गार्डियोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला था दैट ही डज नॉट बिलीव हाउ कैन जूड बेलिंगम जस्ट बी 17 और 18 ईयर्स ऑफ एज. तो जूड बेलिंगम मेरे ख्याल से भाई एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाले हैं इस गेम में जो हमारे पास पिछली बार नहीं थे. थर्ड फैक्टर इज द एब्सेंस ऑफ काइल वॉकर. मेरे ख्याल से जो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है इस गेम में दैट इज काइल वॉकर. आई थिंक अगर पिछले साल जब सिटी ने जो हमारे सामने करा था दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ बिकॉज ऑफ काइल वॉकर, एंड जो हमने उनके खिलाफ करा था दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ काइल वॉकर. एंड अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं कैसे. जब मैड्रिड 6-5 जीती थी, जो वो मैजिकल नाइट रेमोंटादा हुआ था 6-5 का अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, उस गेम में भी एंड उसके फर्स्ट लेग में भी जब विनिशियस ने, बेंजेमा ने हाफ चांस से जब गोल मारे थे, दैट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ द एब्सेंस एंड द इंजरी ऑफ काइल वॉकर. इन गेम जब सिटी ने 2 गोल मार लिए थे उसके बाद काइल वॉकर को इंजरी हो गई थी एंड उसके चक्कर में फर्नांडिन्हो को डिप्लॉय करना पड़ गया एंड उसके वजह से इट बिकेम ईजी फॉर रियल मैड्रिड एंड उसी तरीके से आपने 6 गोल स्कोर करे अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी. पिछले गेम में आपको सब मालूम है काइल वॉकर ने क्या करा अगेंस्ट आवर प्लेयर्स. ही पॉकेटेड ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. तो ये सारी चीजें हम पहली बात भूल नहीं सकते एंड हिज एब्सेंस प्लेज अप टू आवर एडवांटेज. देखो मैं किसी की इंजरी पे विश अपॉन तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं बस ये पॉइंट आउट कर रहा हूं कि कैसे काइल वॉकर की एब्सेंस हमारे लिए एक बहुत बड़ी बेनिफिशियल हो सकती है चीज, एंड वो होगी कहीं ना कहीं. आप देख लेना आज के मैच में, क्योंकि विनिशियस और रॉड्रिगो बाइसेक्ट कर जाएंगे, दोनों इंटरस्विच मार देंगे एंड रन्स बना लेंगे. इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो जाएगी फॉर मैनचेस्टर सिटी कि उनको उनका रिदम ही पकड़ने नहीं मिल पाएगा.
चौथा फैक्टर जो यहां पर प्ले करने वाला है दैट इज रियल मैड्रिड्स प्राइड भाई। जी हाँ दोस्तों, आई थिंक रियल मैड्रिड्स प्राइड इज सो बिग दैट we just cannot consider losing to the same opponent once again consecutively। जिस तरीके से मैनचेस्टर सिटी ने हमको एलिमिनेट करा था लास्ट ईयर फ्रॉम द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, वो वापस दोबारा नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी प्राइड है रियल मैड्रिड की, इतनी बड़ी डोमिनेंस मैड्रिड लेके चलता है अपने साथ, एंड मोस्ट लाइकली 99% एक रिवेंज वाली फीलिंग भी है जो हमारे प्लेयर्स लेके चल ही रहे होंगे, एंड वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर प्ले कर जाता है। बिकॉज अल्टीमेटली जब मैचेस इतने बड़े बड़े टीम्स के सामने होते हैं ना, जब दो एकदम महान टीम सामने सामने भिड़ती है ना, तो अल्टीमेटली इट डज नॉट गो ऑन टू टैक्टिक्स, इट गोज ऑन टू विच टीम वांट्स इट मोर, कौन सी टीम ज्यादा डिटर्मिन्ड है, कौन सी टीम ज्यादा मोटिवेटेड है टू टेक द विन इन दिस मैच। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड ज्यादा मोटिवेटेड होगी बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ व्हाट हैपेंड लास्ट गेम इन दीज टू टीम्स। तो भाई अब बात करते हैं फिफ्थ फैक्टर के बारे में विच कैन हेल्प रियल मैड्रिड बीट मैनचेस्टर सिटी। फॉर मी पर्सनली इट इज आवर टीम। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार जब हम मैनचेस्टर सिटी के सामने बहुत गंदी तरीके से पिटे थे ना, दो ऐसे प्लेयर थे लाइनअप में जो कि पास देयर प्राइम थे। यहां पर मैं बात कर रहा हूं लूका मॉड्रिच की, जो कि 38 के भले हैं लेकिन अभी भी वो हमारे टीम में है, स्टार्टर नहीं है लेकिन टीम में। 35-year-old करीम बेंजेमा लेफ्ट द टीम, जो कि हमारे स्ट्राइकर थे जिनका बहुत ही पिस पुअर परफॉर्मेंस था इन दैट गेम। ये सारे प्लेयर्स चले जा चुके हैं हमारी टीम से, एंड ये जो अब टीम खड़ी होकर आई है दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रियल मैड्रिड, एंड दिस इज अ यंग टीम, दिस इज अ न्यू रियल मैड्रिड जिसको हम देख रहे हैं। एंड सो फार इस यंग टीम ने डिलीवर करा है, इस यंग टीम ने परफॉर्म करा है इन द बिगेस्ट स्टेजेस व्हेन इट हैज मैटर्ड द मोस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि हमारे हमारे फेवर में प्ले आउट करती है। हमारी एक यंग टीम है, हम हाई प्रेस कर सकते हैं, हम डीप ब्लॉक कर सकते हैं, हम हर चीज कर सकते हैं, वर्सेटैलिटी है, हर एक चीज है इस यंग टीम में। तो दिस कैन प्ले आउट टू आवर फैक्टर। तो भाई ये तो सारे फैक्टर्स हो गए जिनको हमें कंसिडर करना था। अब हम यहां पर जरा बात कर लेते हैं अबाउट द टैक्टिक्स, किस तरीके से रियल मैड्रिड को इस गेम को अप्रोच करना चाहिए। तो भाई यहां पर मैंने बहुत दिमाग लगाया एंड आई केम डाउन टू 3 अप्रोचेस जहां पर रियल मैड्रिड कैन टेक द बेटर ऑफ मैनचेस्टर सिटी। दैट इज द हाई लाइन हाई प्रेस, दैट इज द डीप ब्लॉक जहां पर हम काउंटर पे हिट करेंगे, या फिर द थर्ड इज द मिड ब्लॉक, जो कि शायद से मेरे लिए तो पर्सनली मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन है। तुम्हारे क्या फेवरेबल ऑप्शन है? आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं हाई प्रेस हाई लाइन के बारे में। तो भाई एक जो बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर प्ले आउट कर देता है ना, दैट इज कि मैनचेस्टर सिटी थोड़ी सी डगमगा रही है जब एक सामने वाली ऑपोजिशन उनको प्रेस करती है। ये चीज मैंने क्रिस्टल पैलेस वाले गेम में भी देख ली, ये चीज मैंने एस्टन विला वाले गेम में भी देख ली, और ये चीज मैंने आर्सेनल के सामने भी देख ली। जब मैनचेस्टर सिटी के खुद के हाफ में बॉल है, व्हेन द बॉल इज इन देयर ओन हाफ, एंड तब ऑपोजिशन उनको प्रेस करता है, रिगरस प्रेस करता है, तब दे क्रम्बल, दे आर स्कैर्ड भाई। दैट इज द रियलिटी। एंड इस चीज का ना मैड्रिड बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठा सकती है, बिकॉज आपकी जो टीम है वो एक यंग टीम है। विनीशियस कुत्तों जैसे प्रेस करता है, रॉड्रिगो कुत्तों जैसे प्रेस करता है, जूड बेलिंगम बहुत बढ़िया प्रेस करता है, फेदे वैल्वर्दे 90 मिनट्स भागते रहता है, भागते रहता है और भागते रहता है भाई। तो ये सारी चीजें आपके फेवर में प्ले आउट हो जाएंगी अगर आपने ये करने का सोच लिया। हाई प्रेस आपके फेवर में क्यों आ सकता है, ये इसके दो बड़े बहुत बड़े मैंने आपको रीजंस दे दिए। साथ ही साथ मैड्रिड ने इस सीजन जब जब हाई प्रेसिंग खेला ना, मैड्रिड ने बहुत सारे गोल्स भी मारे हैं। तो ये सारी फैक्टर्स प्रोज है ऑफ प्लेइंग द हाई लाइन। मैं तुम्हें कॉन्स बता देता हूं। अभी जब मैंने तुम्हें नाम बताया ऑफ आर्सेनल एंड एस्टन विला, ये जो टीम्स है ना, दे आर वेल ड्रिल्ड हाई प्रेसिंग टीम्स। रियल मैड्रिड हाई प्रेसिंग टीम जरूर हो सकती है लेकिन एक वेल ड्रिल्ड हाई प्रेसिंग टीम तो नहीं है। अभी तुम पूछ रहे होगे कि वेदांत भाई दोनों चीजों के बीच में मतलब क्या है। मैं तुम्हें दोनों चीजों का मतलब अच्छे से समझाता हूं। जो हाई ड्रिल्ड वेल प्रेसिंग टीम होती है ना, अगर आपने उनको बाईपास भी कर दिया, वो स्टिल ऑर्गेनाइज रखते हैं, उनका स्ट्रक्चर अभी भी मेंटेन रहता है। लेकिन रियल मैड्रिड अगर बाईपास हो जाएगी ना, एक दो पासेस से बाईपास हो जाएगी उनकी हाई प्रेस, अगर वो हो जाएगा ना, तो मैड्रिड इतनी डिसओरिएंटेड और डिसऑर्गेनाइज लगेगी ना कि सिटी को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी टू काउंटर एंड स्कोर अ गोल। तो वो हमारे खिलाफ प्ले आउट हो जाएगा, एंड वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है एट द सांतियागो बर्नाबाउ, बिकॉज यू कैन नॉट कंसीड गोल्स एट द बर्नाबाउ, यू कैन नॉट कंसीड गोल्स एट होम। दूसरे अगर अप्रोच के बारे में हम यहाँ पर बात करें, दैट इज द लो ब्लॉक, दैट इज प्लेइंग ऑन द काउंटर। यहाँ पर मैं सिंपली ये कहना चाहूंगा कि अगर हम लो ब्लॉक पे खेलते हैं, आई फील पर्सनली कि ये एक सेफर ऑप्शन जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर हमारी जो अपॉर्चुनिटीज है, जो चांसेस हमें मिलेंगे, वो थोड़े से लिमिटेड मिलेंगे। एंड इन लिमिटेड चांसेस में आई एम नॉट एंटायरली श्योर एंड और कन्विंस्ड कि मैड्रिड स्कोर कर पाएगी। तो ये इनफैक्ट एक एडवांटेज नहीं है, एक तरीके का कौन है, ये एक तरीके का डिसएडवांटेज है हमारे लिए, क्योंकि हमें अगर इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, तो हम स्कोर कैसे सेटअप करेंगे, क्योंकि हमें इस गेम में कम से कम भाई 2 से 3 गोल तो चाहिए ही चाहिए। कैसे लाएंगे वो देखते हैं, लेकिन एक डीप ब्लॉक खिला के, एक लो ब्लॉक खिला के, काउंटर पे हिट करके, आई डोंट थिंक पर्सनली कि हम उतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएंगे।
जाएंगे। दूसरी चीज, मैड्रिड ये सीजन जब भी लो ब्लॉक खेली है हमने गोल खाए हैं भाई, एंड सिटी के लिए लो ब्लॉक तोड़ना ये सीजन ईजी रहा है, बिकॉज अगर हालैंड वो नहीं कर पाए, de Bruyne वहां पर रहा है, de Bruyne नहीं कर पाया तो वहां पर फोडेन रहा है, फोडेन नहीं कर पाया है तो फिर वहां पर रॉड्री रहा है, कोई ना कोई प्लेयर हमेशा रहता है फॉर मैनचेस्टर सिटी टू ब्रेक द डेडलॉक एंड टू ब्रेक द डीप ब्लॉक, या फिर आप एक तरीके से बोल सकते हो लो ब्लॉक। तो लो ब्लॉक मेरे लिए पर्सनली खिलाना तो फेवरेबल ऑप्शन नहीं है। अगर जो फाइनल जो एक अप्रोच है जिसको मैड्रिड मोस्ट लाइकली अपनाएगी भी, एंड मेरे लिए भी पर्सनली फेवरेट है, दैट इज द मिड ब्लॉक स्ट्रेटेजी। मैड्रिड ने फर्स्ट लेग में भी मिड ब्लॉक खिलाया था अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी जब बर्नबेउ पे हुआ था, एंड जो सेकंड लेग था 2 साल पहले उसमें भी हमने मिड ब्लॉक ही खिलाया था भाई। उसके चक्कर में हमने एक ड्रॉ निकाल लिया और उसके चक्कर में हमने एक यहाँ पर रिजल्ट निकाल लिया और कम बैक कर लिया। अब एक मिड ब्लॉक को खिलाने के क्या फायदा है मैं तुम्हें बताता हूँ। मिड ब्लॉक से ना आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रहता है, आपका स्ट्रक्चर टूटता नहीं है, जो सिटी करने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करेगी। आर्सेनल के अगेंस्ट भी उन्होंने यही करा था भाई, बिकॉज आर्सेनल जो है मिडफील्ड 4 खिलाती है, एंड वहां पर उन्होंने जब डिफेंड करा था दे प्लेड अ 4-4-2। अभी उसको ही बीट करने के लिए अकांजी को एक तरफ आगे चढ़ा दिया और ग्वार्डियोल को एक तरफ आगे चढ़ा दिया, और आपने फोडेन और de Bruyne को टक इन करके मिडफील्ड 5 कंप्यूट कर दिया, जिसकी वजह से आपको न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी मिल गई। ये चीज आप मैड्रिड में नहीं होने दे सकते, बिकॉज पहली बात तो अगर उनको वो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी मिल गई उनको मिड ब्लॉक भी तोड़ना बहुत ईजी हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप मिड ब्लॉक खिलाओगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है आप ऑर्गेनाइज रहोगे, वो स्ट्रक्चर इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। साथ ही साथ यहां पर मैं एक चीज ये भी बोल देना चाहता हूं कि जब हम मिड ब्लॉक पे खेलते हैं ना, हम हर बार प्रेस नहीं करते, वी पिक एंड सिलेक्ट आवर मोमेंट्स व्हेन वी हैव टू प्रेस द ऑपोजिशन। वो चीजें हम करते हैं इन द मिड ब्लॉक सिस्टम, एंड आई थिंक मिड ब्लॉक सिस्टम खिलाना ही मेरे ख्याल से मोस्ट फेवरेबल अपॉर्चुनिटी या फिर फेवरेबल आउटकम होगा फॉर रियल मैड्रिड। तुम्हारे हिसाब से क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी या फिर बेस्ट आउटकम होगा फॉर रियल मैड्रिड? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर मुझे प्रेडिक्शन की बात करनी होगी भाई, मैं तो बोल दूंगा कि हम 2-0 जीत रहे हैं, बट तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस हाला मद्रिद इन अलमास हस्ता el final vamos real